अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम चेन 15 से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने दूसरी चेन में से गुजार कर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह इस लाइन में हमने 13 टोटल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 इस तरह हमने एंड तक बना लेने हैं। 14वीं चेन में से हमने इंक्रीज़ करना है और सेम स्टिच में से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी एक ही चेन में से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे आके हमने इंक्रीज़ करना है, यानी अपने पैटर्न को बढ़ाना है गुलाई की शक्ल में। इसके बाद दूसरी तरफ वाली लाइन में हमने दोबारा से 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 इस तरह आखिरी स्टिच तक हमने 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ से हमने अगला राउंड चेन 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद दोबारा से हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से अब हम इंक्रीज़ करेंगे कि एक ही स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी कि 3 स्टिचेस में से हमने इंक्रीज़ करना है और हर स्टिच में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह हमारे पास गुलाई में इंक्रीज़ होकर पैटर्न आ जाएगा। इसके बाद हमने एंड तक 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगली लाइन हम चेन 1 से शुरू करेंगे और टर्न करके दोबारा से 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह से हमने दोबारा से इंक्रीज़ करना है, यानी बढ़ाना है। तो हम एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमने ये 3 दफ़ा रिपीट करना है। उसके बाद हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली लाइन हम फिर से चेन 1 के साथ शुरू करेंगे और 13 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे कि एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है और फिर से सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक स्टिच में हमने बढ़ाया, यानी कि एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने 3 दफ़ा ये रिपीट करना है। उसके बाद 13 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हम चेन 1 लेंगे, उसके बाद 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अगले स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया, एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 3 दफ़ा रिपीट करना है।
उसके बाद हमने 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगली लाइन हम फिर से चेन 1 के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे अब हमने 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने ये 3 दफ़ा रिपीट करना है। 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर दोबारा से 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह हम ये 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। इसके बाद हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1 और उसके बाद टर्न करके हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा से बढ़ाएंगे सेम पैटर्न जिस तरह हमने पिछली लाइन में किया है। 2 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज़ करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया। इंक्रीज़ हम इस तरह करेंगे कि एक ही स्टिच में हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना देना है। इससे हमारे स्टिचेस में इजाफ़ा होता रहेगा। इस तरह हमने 3 दफ़ा ये पैटर्न रिपीट करना है। इसके बाद हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली लाइन चेन 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 13 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12 13। यहाँ पे हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले स्टिच में भी एक हाफ़ डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। अगले स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है और एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमने 4 दफ़ा ये पैटर्न रिपीट करना है। इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 हाफ़ डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे हमने 11 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। चेन 1 लेंगे। इसके बाद हमने 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे। अगले स्टिच में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। 3 4 5। इसके बाद हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और यहाँ पे इसके बाद अगले 2 स्टिचेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक लाइन स्किप करेंगे और एक ही स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमने ये पैटर्न 4 दफ़ा रिपीट करना है। यहाँ पे हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली लाइन हम चेन 1 के साथ शुरू करेंगे और 13 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हम 3
डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 2 3, इसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये पैटर्न हमने टोटल 5 दफ़ा बना लेना है। इसके बाद 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमने। 13 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक लंबा धागा छोड़ेंगे। सेम पैटर्न इस्तेमाल करते हुए हम एक और बना लेंगे और इस तरह इन दोनों को आपस में जोड़कर सुई की मदद से या नीडल की मदद से इन्हें आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से कि हमने सिर्फ बैक लूप आपस में ज्वाइन करने हैं या जोड़ने हैं। इस तरह से यहाँ तक हम सिएंगे इसे। ऐसे हम सिर्फ बैक लूप लेंगे। ऐसे इसी तरह हमने एंड तक इसको सी लेना है, यहाँ तक। यहाँ पे हमने उंगलियों के लिए स्पेस छोड़नी है, तो हम अंदर से धागा गुजार कर मतलूबा जगह तक लेके जाएंगे। इस तरह से। उसके बाद दोनों को जोड़कर यहाँ से हम इनको सी लेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हम सिर्फ बैक लूप को इस्तेमाल करेंगे, दोनों लूप्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह धागे को हम मजबूती से आपस में जोड़ लेंगे ताकि ये स्टिच बाद में खुले नहीं। उंगली के साइज़ के लिहाज से हमने जगह छोड़नी है। उसके बाद हमने अगले उंगलियों के लिए भी ऐसे ही जगह छोड़नी है और एंड तक हमने सी लेना है। यहाँ पे हम दूसरा धागा लेंगे और चेन 2 बनाकर पहली चेन में से हमने गुजार कर 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक स्लिप स्टिच के साथ हम अपने इस राउंड को बंद कर देंगे और एक लंबी टेल छोड़ेंगे। इस तरह हमने 5 राउंड शेप बना लेनी है। यहाँ पे हम चेन 4 लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहली चेन में से गुजार कर। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करते हैं, यानी कि नीडल के गिर्द 2 दफ़ा धागों को गुजारते हैं। इस तरह हमने टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। इसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और
एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। चेन 1 और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम चेन 3 लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना देंगे। चेन 1 लेंगे और स्टार्टिंग वाली 3 चेन स्पेस में से हमने गुजार कर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 2 स्टिचेस पर इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, आखिरी 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। लास्ट पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाकर स्लिप स्टिच के साथ अपने इस हार्ट शेप को बंद करेंगे। अब इन सब को इस पे ग्लू के साथ अटैच कर देंगे। ये हमारी फाइनल लुक है। आप इन्हें डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के साथ भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ, जैसे कि मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है और इस वाले में नहीं बनाया। दोनों ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये दोनों जो ग्लव हैं वो 3 से 5 साल तक की बच्चियों के साइज़ का है। अगर आप चाहें तो मोटा धागा इस्तेमाल करते हुए या मोटी वूल इस्तेमाल करते हुए बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।